आजकल फाइनेंशियल दुनिया में ना कुछ बहुत ही अजीब हो रहा है और इसका सीधा कनेक्शन एक ऐसे एसेट से है जो शायद सभ्यता जितना ही पुराना है, सोना। अब जरा इन नंबर्स पर नजर डालिए। सोना बड़े बड़े स्टॉक मार्केट्स को बुरी तरह पीछे छोड़ रहा है और सच कहूं तो ये बहुत ही अनयूजुअल बात है। पिछले 5 सालों में सोने ने 165% का रिटर्न दिया है, जबकि सेंसेक्स और निफ्टी काफी पीछे रह गए हैं। तो सवाल ये उठता है कि सोने में अचानक इतनी तेजी क्यों आ गई है? आखिर इसके पीछे चल क्या रहा है? चलिए आज इसी रहस्य को सुलझाते हैं। तो आखिर कौन है इस तेजी के पीछे? हमारा पहला क्लू इशारा करता है कि ये कहानी सिर्फ छोटे मोटे इन्वेस्टर्स की नहीं है। तो पहला और सबसे बड़ा खुलासा ये है कि सबसे बड़े खरीदार कोई आम लोग नहीं बल्कि देश हैं। दुनिया के बड़े बड़े सेंट्रल बैंक सोने की ऐसी खरीदारी कर रहे हैं जैसी पहले कभी नहीं देखी गई। और जरा स्केल की बात करें तो वो दिमाग हिला देने वाला है। सिर्फ 2022 से 2024 के बीच सेंट्रल बैंक्स ने 3,200 टन सोना खरीदा है। सोचिए, ये इतिहास की सबसे बड़ी खरीदारी है। ये साफ साफ एक कोऑर्डिनेटेड ग्लोबल शिफ्ट की तरफ इशारा करता है। और देखिए, ये कोई एक दो देश नहीं कर रहे, ये तो चीन, रूस, भारत और तुर्की जैसी बड़ी बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक पूरा ग्रुप है जो सब एक ही दिशा में चल रहे हैं। अपने देश भारत का ही उदाहरण ले लीजिए। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ाकर 879 टन कर लिया है और साथ ही साथ अमेरिकी कर्ज से दूरी बना रहा है। लेकिन सवाल यह है कि ये सारे देश अचानक सोना खरीद क्यों रहे हैं? इसका जवाब जानने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे चलना होगा, एक बहुत ही जरूरी समझौते तक। आखिर ऐसा क्या है सोने में कि हर संकट के समय ये सबसे बड़ा सेफ्टी नेट बन जाता है? चलिए इसी ऐतिहासिक वजह को समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है 1944 के ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट से, जिसने अमेरिकी डॉलर को सोने से जोड़ दिया। लेकिन फिर 1971 में आया निक्सन शॉक। अमेरिका ने एक तरफा इस लिंक को तोड़ दिया। बस यहीं से उस सिस्टम में अविश्वास के बीच पड़ गए जो सिर्फ एक करेंसी पर निर्भर था। अब यह इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि देखिए, पैसों की तरह सोने को छापा नहीं जा सकता। इसकी सप्लाई लिमिटेड है और यही चीज इसे एक स्थायी मूल्य देती है। और बस यही एक अकेली वजह काफी है यह समझाने के लिए कि क्यों जब भी कोई जंग या फाइनेंशियल क्राइसिस होती है तो सारा पैसा घूम फिरकर सोने में ही क्यों आता है। तो अब देखते हैं कि इतिहास की ये बातें आज के जियोपॉलिटिकल गेम से कैसे सीधे सीधे जुड़ती हैं। देखिए, जो ऐतिहासिक अविश्वास था ना, उसे हाल की कुछ घटनाओं ने और हवा दे दी है। 2008 के बाद अमेरिका ने खरबों डॉलर छापे और हाल ही में रूस के 300 बिलियन डॉलर के रिजर्व्स को फ्रीज कर दिया। इन कदमों ने ना पूरी दुनिया में एक शॉकवेव भेज दी। बाकी देशों को यह सिग्नल मिला कि डॉलर में रखी उनकी संपत्ति शायद उतनी सेफ नहीं है जितनी वो समझते थे। तो अब चॉइस बिल्कुल साफ हो जाती है। देश एक ऐसी करेंसी से दूर जा रहे हैं जिसे एक देश कंट्रोल कर सकता है, जिसकी वैल्यू गिरा सकता है और जिसे जब्त भी कर सकता है। और वो जा रहे हैं सोने की तरफ, जो कि एक न्यूट्रल एसेट है। तो सीधी सी बात यह है कि सोने की ये खरीदारी असल में डॉलर पर आधारित फाइनेंशियल सिस्टम से दूर जाने की एक लंबी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। कह सकते हैं कि दुनिया धीरे धीरे डॉलर के बिना वाली दुनिया के लिए खुद को तैयार कर रही है। लेकिन कहानी में सिर्फ सेंट्रल बैंक ही हीरो नहीं है। रिटेल इन्वेस्टर्स और कुछ छोटे मोटे आर्थिक कारण भी इस आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। इसका एक बड़ा जरिया है गोल्ड ईटीएफ का बढ़ना, जिसने किसी के लिए भी सोने में इन्वेस्ट करना बहुत आसान बना दिया है। ये ईटीएफ इफेक्ट बड़ा जबरदस्त है। होता क्या है कि जब इन्वेस्टर्स डिजिटल गोल्ड ईटीएफ खरीदते हैं तो फंड मैनेजर्स को असली फिजिकल सोना खरीदना पड़ता है। इससे फिजिकल सोने की डिमांड बढ़ती है और असल दुनिया में सोने की कीमतें ऊपर चली जाती हैं। और तो और चीन का गिरता हुआ स्टॉक मार्केट और भारत में रुपए की घटती कीमत जैसे लोकल फैक्टर्स भी लाखों लोगों को सेफ्टी के लिए सोने की तरफ धकेल रहे हैं। तो चलिए इन सभी बातों को जोड़कर देखते हैं और समझते हैं कि ये सब किस बड़ी तस्वीर की ओर इशारा कर रहा है। आखिर इन सब का मतलब क्या है? ये सिर्फ प्रॉफिट कमाने का खेल नहीं है। ये पावर, भरोसे और एक अनिश्चित भविष्य के खिलाफ एक इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने जैसा है। ये सब हमें एक बहुत बड़े और सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या हम एक नए फाइनेंशियल वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत देख रहे हैं?